दोपहर 1 बजे संसद भवन में होगी। इसी बैठक में नए कानून के मसौदे पर चर्चा होगी और इसे जल्द ही संसद में लाकर बिल यानी कि कानून बनाया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सिलसिलेवार तरीके से लगातार सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द बनाई जाए और जो संबंधित विभाग हैं उनको जरूरी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। ऐसे में जानकारी दी गई है कि स्पेशल कोर्ट को लेकर और खासतौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर जो मसौदा है वो सरकार को सौंप दिया गया है और आज कैबिनेट की बैठक में कानून को लेकर, बिल को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा संभव है। हमारे साथ देखिए मनोरंजन भारती जुड़ गए। इसके अलावा देखिए हमारे सहयोगी रवि शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बाबा का रुख कर लेते हैं। मनोरंजन, दोपहर 1 बजे मसौदे पर चर्चा के लिए कैबिनेट बुलाई गई है। कैबिनेट में इसके अलावा लगता नहीं कोई और एजेंडा होगा। मुख्य फोकस इसी पर कि छात्रों के बीच एक मैसेज जाए कि सरकार एक कड़ा कानून बनाने जा रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से केवल मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण और दी एजेंडा होने वाला है जो 1 बजे कैबिनेट बुलाई गई है, उसमें कि कैसे इस कानून को, सख्त कानून को एक तरह से कैबिनेट की मंजूरी दी जाए और उसे इसी सत्र में पारित कराया जाए। प्रधानमंत्री ने पहले ही कल ही कहा था कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है सरकार बनाएगी। उन सब राज्यों के नाम दिए गए थे जहाँ जहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। अब उससे एक कदम आगे जा कर के सरकार जो है एक सख्त कानून जो है वो लाने की तैयारी में है, जिससे कि पूरे इस पेपर लीक के मामले को एक अलग परिप्रेक्ष्य में अब आप देख पाएंगे। जो सज़ा का प्रावधान है और बाकी चीज़ें हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो कौन इन्वॉल्व होंगी, कौन सी धाराएं लगेंगी, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आपको साफ दिखाई देगा। तो सरकार जो है एक ब्रेक थ्रू तो उन्हें मिला है कि उन्होंने सोनम वांगचुक का फास्ट तुड़वा दिया है, अनशन उनका खत्म हो चुका है। दूसरे ब्रेक थ्रू की तरफ सरकार देखना चाहती है और सबसे बड़ी बात जो प्रदर्शनकारी है, चाहे संसद में जो विपक्ष है, उसको भी मैसेज देना चाहती है सरकार की देखिए हम एक बड़े बेहतर और कड़े कानून लाने जा रहे हैं और इसमें आप हमें सहयोग कीजिए। तो सरकार इन्हीं दो नीतियों पे, रणनीति पे कहें, काम कर रही है। बिल्कुल मनोरंजन, और नजर इसी पर बनी रहेगी क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक होने वाली है। रवीश भी हमारे साथ बने हुए। रवीश, एक तरफ तो 1 बजे कैबिनेट की इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, तो भाई 12:30 बजे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात होगी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ। तो ये दोनों ही जो बड़ी बैठकें हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि इस दौरान अभिजीत दीपके क्या जंतर मंतर पर बने रहेंगे छात्रों के साथ जितनी देर बैठक होती है और उसके बाद जो नतीजा आएगा उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक यही है कि जो अभिजीत दीपके हैं वो जंतर मंतर पर रहेंगे और आशुतोष रंका और सौरभ दास सरकार से बातचीत करने के लिए जा सकते हैं और 12:30 बजे जब ये बातचीत होगी तो सरकार उनको बताएगी भी कि वो आज कैबिनेट में पेपर लीक विरोधी जो बिल है उसमें क्या क्या प्रावधान लेकर आएंगे, कैसे उस बिल को पास करवाया जाएगा, परीक्षा में कौन कौन से पारदर्शिता लाने की और नए क्लॉज जोड़े जाएंगे इस पूरे बिल में। और देखना होगा कि सरकार के इस आश्वासन का क्या कॉकरोच जनता पार्टी पर असर पड़ता है, क्या डेडलॉक टूटता है और फिर कॉकरोच जनता पार्टी की जो भी बातचीत होगी, जो भी डिमांड होगी, उसको वही 1 बजे कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें भी मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। तो आज दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी डिमांड पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि उनकी केवल 3 डिमांड हैं, उन 3 डिमांड को सरकार को पूरा करना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि हम गेहूँ मांग रहे हों और सरकार हमें चना दे रही हो। उनका ये कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, नीट के रद्द होने पर जो लोग आत्महत्या किए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और कानूनी कार्रवाई जिन प्रदर्शनकारियों पर अब तक हुई है उसको वापस लिया जाए या इन प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। इन 3 डिमांड्स को जब तक नहीं माना जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन चूंकि सोनम वांगचुक पहले ही अपना अनशन तोड़ चुके हैं, सोनम वांगचुक भी कहीं ना कहीं समझाएंगे इन छात्रों को और फिर देखना होगा कि आखिर क्या ये डेडलॉक आज टूटता है कि नहीं। लेकिन सरकार इस वक्त दबाव में है और दबाव में इसलिए भी है क्योंकि परीक्षा दर परीक्षा जो है वो लीक और स्थगित होने से बीच में रोकेंगे। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। 1 बजे
अगर कैबिनेट की बैठक है तो ठीक 11:30 बजे सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आज 11:30 बजे सीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सरकार से बातचीत के पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज 12:30 बजे सरकार के साथ बातचीत होनी है और उससे पहले 11:30 बजे सीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मनोरंजन भारती हमारे साथ बने हुए, आपका रुख करना चाहूंगी। बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। क्या एजेंडा सीजेपी का यहाँ से नजर आ सकता है, क्योंकि मांगे तो तकरीबन क्लियर हैं और अपने एजेंडे को भी साफ कर चुकी है सीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास देखने को मिल सकता है? देखिए, रात में एक डेवलपमेंट हुआ है। एक तो प्रधानमंत्री का संदेश देखिए, वीडियो संदेश देखिए। दूसरा देखिए, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। तो ये दो बड़ा डेवलपमेंट है। उसके बाद सबको ये उम्मीद लगी है कि ये जो प्रदर्शनकारी हटेंगे या ना हटेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। सोनम वांगचुक ने जो अनशन तोड़ा है, तो इन सब चीज़ों को के मद्देनज़र ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि उनके तरफ से क्या कहा जाता है। उसके बाद सरकार भी अपनी रणनीति बनाएगी। अभी तो मुझे लगता है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है और उन्हें एक सफलता जरूर मिली है। दूसरी तैयारी सरकार ने कर रखी है। कैबिनेट में वो बिल लेके आएगी, करे कानून वाला ये बिल होगा। लेकिन इन सब के बीच जो प्रदर्शन तो जारी चल रहा है ना, उस प्रदर्शन को कैसे खत्म किया जाए, ये अल्टीमेट गोल है सरकार का। और इसमें उनका क्या कहना है वो सुनना जरूरी है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी और जो सरकार के बीच भी बातचीत हो रही है, वो होनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ चल रही है। मुझे लगता है आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इस प्रदर्शन के लिहाज से, इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिहाज से। ठीक है, मनोरंजन आप हमारे साथ बने रहिए। समीर चौगांवकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आज जो सरकार करने जा रही है उससे पहले, कैबिनेट की बैठक से पहले सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत होगी। इन दोनों का एक ही दिन होना कोई संकेत? निश्चित रूप से विकास, मुझे लगता है कि पहले सीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसके बाद वो सोनम वांगचुक ने जिस तरह से अनशन खत्म किया उसके ऊपर उनका बयान आएगा। दूसरा, जब बातचीत होगी तो मुझे लगता है कि जो 3 मांगे उनकी थी, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना, धर्मेंद्र प्रधान का, मुझे लगता है कि सरकार उस पर तैयार नहीं है। और बाकी जो 2 मांगे थी कि भाई जो कंपनसेशन दिया जाए, सरकार उस पर विचार करेगी और छात्रों के ऊपर जो केस दर्ज हुए वो वापस ली जाए। मुझे लगता है कि सरकार ये कह सकती है कि भाई जिन छात्रों पर केस दर्ज हुआ है उन पर हम लेंगे, लेकिन जो असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से हिंसा की है उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उन पर मामला दर्ज होगा। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर चर्चा होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार, मुझे लगता है कि फिलहाल यह मांग मानने को तैयार नहीं, और सरकार को इस पर एक बड़ी जीत हासिल हुई है कि सोनम वांगचुक ने बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े अपना अनशन छोड़ दिया है। तो सरकार के लिए एक राहत की खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अब कांग्रेस जनता पार्टी को अड़े रहना बहुत मुश्किल होगा। अब कांग्रेस जनता पार्टी क्या करती है, सरकार हो सकता है कैबिनेट की बैठक के पहले जब बैठक